सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉप 5 बेब्लेडर्स इन बेब्लेड बस्ट टर्बो। तो ये रैंकिंग मैंने बहुत ही संभाल के रखी है और किसी किसी में तो टाई भी हो गया है। तो अगर आपको ये लिस्ट सही लगे तो आप कमेंट बता सकते हैं। तो जो भी मैं बताऊंगा वो एकदम सही बताऊंगा और ऑफिशियली जो बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम लोग फिफ्थ नंबर पे चलते हैं। तो फिफ्थ नंबर हमारी लिस्ट के आते हैं वो हैं लुइस हिरोसागी, जो कि बहुत ताकतवर हैं वो भी, इसलिए हमारे लिस्ट में नंबर फिफ्थ में आते हैं। पर इनसे भी अच्छे अच्छे ब्लेडर्स हैं जो कि अपनी पोजीशन और ऊपर रखते हैं। तो लुइस हिरोसागी की बात करें तो उनका नाम पूरा नाम है लुइस हिरोसागी, जैसे मैंने बता ही दिया। और उसके बेब्लेडर का नाम है ब्रूटल न्यूनॉर, वो भी टर्बो में। मैं जितने बेब्लेड का नाम बताऊंगा सब टर्बो में बताऊंगा क्योंकि ये टर्बो सीरीज का ही है। तो लुइस हिरोसागी का बेब्लेड का नाम है ब्रूटल न्यूनॉर। और उसके अगर स्पेशल अटैक्स की बात की जाए तो उसमें आता है नाइटमेयर बूस्ट और ड्रैगन क्रैश। तो आप सोच रहे होंगे लुइस हिरोसागी को मैंने फिफ्थ नंबर पे क्यों रखा है। तो लुइस हिरोसागी फिफ्थ नंबर पे इसलिए स्टैंड करते हैं क्योंकि इनसे ऊपर वाले इनको हरा चुके हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा ल्यूनियर कप में कैसे आइगर ने लुइस हिरोसागी को हरा दिया था। और आइगर भी बहुत ताकतवर है, तो आप सोच सकते हैं वो कौन से रैंकिंग में होगा। तो वैसे लुइस हिरोसागी की बात की जाए तो इनका बेब्लेड भी बहुत ताकतवर है। और जो बेब्लेड है वो अटैक टाइप बे है और ये बहुत ही ताकतवर अटैक करता है, जिससे कि सारे बेब्लेड्स बस्ट हो जाते हैं वो जल्दी। तब भी ये हमारी लिस्ट पे फिफ्थ नंबर पे आते हैं। सो अब हमने अगले नंबर की ओर चलते हैं तो है फोर्थ नंबर पे। तो फोर्थ नंबर पे आए हैं। तो फोर्थ नंबर पे आते हैं अपने सुक्रोनाई। सुक्रोनाई बहुत ही ताकतवर बेब्लेडर है, जिसने आपने देखा ही होगा पिछले 2 सीजन में कितना मस्त परफॉर्म किया था। और रेड आई के इंसिडेंट के बाद वो और भी अच्छे हो गए हैं और भी ताकतवर हो चुके हैं। और इन्हें सब समझ गया है कि डार्क पावर कैसे कंट्रोल करना है, और वो डार्क पावर के में भी नहीं आते। तो अब आप जैसे कि जान ही गए होंगे सू कितना ताकतवर है सुक्रोनाई। और उसके बेब्लेड की बात की जाए टर्बो में तो वो उसके बेब्लेड का नाम है टर्बो स्प्राइजन, जो कि बहुत ताकतवर बेब्लेड है। तो इसकी स्पेशल मूव्स की बात की जाए तो आता है काउंटर ब्रेक, अपर लॉन्च और बहुत सारे मूव्स। तो वैसे आप जानते होंगे सुक्रोनाई कितना ताकतवर है और ये मास्टर था उस फुबुकी का टर्बो में। तो अब हम लोग अगले नंबर की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर टाई हो चुका है, वो की है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पे अपने 2 बेब्लेडर्स आते हैं जो कि है हाइड और फ्री। तो आप सोच रहे होंगे हाइड को क्यों अपने 3 नंबर इस तो और ऊपर स्टैंड करना चाहिए। पर जैसे कि आप जानते होंगे जो उसके ऊपर वाला मैं बताऊंगा वो उसको एक बार हरा चुका है और बहुत ही ताकतवर वो भी है। तो हाइड के बारे में बात की जाए तो हाइड का बेब्लेडर का नाम है ड्रेड हेजीज, जो कि बहुत ताकतवर बेब्लेडर है और उसके पास भी डार्क पावर है। अगर आपको वीडियो चाहिए होगी हाइड के ऊपर ऑल अबाउट हाइड तो आप बता सकते हैं। वैसे लगभग जितने मैं बेब्लेडर्स बता रहा हूँ उसमें ज़्यादातर सबका ऑल अबाउट बना चुका हूँ। तो आपको देखना हो तो आप मेरे चैनल में चेकआउट कर सकते हैं। तो अपने हाइट के ऊपर बात चल रही थी, तो हाइट का बेब्लेडर नाम है बेब्लेड का ड्रेड हेजीज और ये बहुत ताकतवर बेब्लेड है। और ये भी बहुत ताकतवर बेब्लेड है और ये है बैलेंस टाइप बेब्लेड। और बैलेंस टाइप बेब्लेड की जिस खासियत आप जानते होंगे कितने ताकतवर होते हैं वो सब। और हाइड का एक और बढ़िया है कि उसका बेब्लेड जो भारी भी है और अटैक भी उसका बहुत ज़्यादा तगड़ा है। तो आप हाइड को जान ही गए होंगे, हाइड एक जिसके ऊपर वाला है उसका भाई है, तो आप समझ सकते हैं इसके ऊपर कौन स्टैंड होगा। तो अपने फ्री की ओर चलते हैं। तो फ्री डेल होया ये उसका पूरा नाम है और फ्री डेल होया बहुत ताकतवर है, जैसे कि आप पिछले सीजन देख ही चुके होंगे एवोल्यूशन में, जो कि बिना लॉन्चर के अपने हाथ से ही लॉन्च करता था वो। और उसकी एक बेब्लेड का नाम है गेस्ट फैफनीर और ये टर्बो में, ये जो कि मैं बता रहा हूँ वो टर्बो का बेब्लेड बता रहा हूँ। तो गेस्ट फैफनीर जैसे कि आपने जानते ही होंगे कि जो राहुल है जिसने बेब्लेड ब्रस्ट एवोल्यूशन में वर्ल्ड का बेब्लेड बनाया था और उसको इवॉल्व होने में मदद की थी, तो वही राहुल ने बोला था कि आज तक का सबसे बेस्ट बेब्लेड है। पर उसके बाद वॉल्ट और आइगर का भी बेब्लेड बन गया था। तो तब तक के लिए जब तक वो उस एपिसोड में दिखाया गया तब तक तो उसने बोला था कि सबसे ताकतवर है। तो उसका नाम गेस्ट फैफनीर है और ये एक स्टेमिना टाइप बेब्लेड है और ये दूसरे अपोनेंट के बेब्लेड से अपना स्टेमिना गेन कर सकता है, उससे मतलब एब्जॉर्ब कर सकता है। और उसके खास अटैक यानी कि स्पेशल मूव्स के बारे में बात की जाए तो वह है गेस्ट काउंटर और ड्रेन स्पिन। तो अगले अपने नंबर की ओर चलते हैं। तो अपने लिस्ट में अगले नंबर पे आते हैं सेकेंड नंबर पे, वो है फाई।
फाई के बारे में मैंने अभी वीडियो अपलोड की है कुछ दिन पहले, तो आप जान ही सकते हैं फाई कितना ताकतवर है। और इसके पास बेब्लेड है। पहले तो उसके पास बेब्लेड था रिवाइव फीनिक्स, जो कि वैसे ही बहुत ताकतवर था और काफ़ी सारे बेब्लेड को तोड़ चुका था। पर आइगर के हारने के बाद, यानी कि आइगर ने हरा दिया था फाई को, और जिससे कि फाई बहुत निराश हुआ था और उसने सोचा कि मैं बहुत ट्रेनिंग करूँगा। फिर उसके बाद जब बाद में फाई को दिखाया जाता है तो फाई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था और उसने फिर आइगर को चैलेंज किया और आइगर के बेब्लेड को पूरा ब्रेक कर दिया था। तो आप जान ही सकते हैं फाई कितने ताकतवर है। और इतना ही नहीं, हमने रिवाइव फीनिक्स को हटाने के बाद जब वो लड़ा था अपने भाई से यानी कि हाइड से, तो उसका जो बेब्लेड है उसकी पूरी पावर खींच ली थी इसने। तो पावर खींचने के बाद तो इसका जो रिवाइव फिनिक्स रहता है वो और भी ताकतवर बन जाता है। जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया ही था कि फाई कितना स्ट्रांग है, उसके पास डार्क पावर भी है बहुत ज़्यादा। तो इसने पूरा खींच लिया था उसकी पावर को और अपने रिवाइव फिनिक्स को ड्रेड फिनिक्स बना दिया था, जो कि और ज़्यादा ताकतवर है। और इसके मूव भी फिर बढ़ गए थे। तो स्पेशल मूव की बात की जाए तो है फिनिक्स ब्रेक, पर जब ड्रेड होने के बाद ये बन जाता है ड्रेड क्रश। जो ड्रेड क्रश है वो भी बहुत ताकतवर मूव है एक। और फाई के बारे में अगर आपको और जानना होगा तो आप मेरे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं ऑल अबाउट फाई के बारे में। तो अगर आपको ये भी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको और जल्दी वीडियोस मिले और सबसे पहले आप देख पाएँ और कमेंट भी कर सकें। तो अपने अगले नंबर की ओर चलते हैं, यानी कि अपने लिस्ट के टॉप फर्स्ट में। तो देख सकते हैं कि हमारे वीडियो की एंडिंग आने लगी है। तो अपने फर्स्ट नंबर की ओर चलते हैं। तो आपने गेस कर ही लिया होगा कौन हो सकता है, वॉल्ट। अरे आपने सोचा होगा आइगर होगा, पर यहाँ वॉल्ट, पर नहीं, यहाँ दो लोग स्टैंड करते हैं, वो है वॉल्ट और आइगर। तो मैं सोच रहा था कि वॉल्ट को फर्स्ट रखूं कि आइगर को फर्स्ट रखूं, पर मेरा चाहिए था वॉल्ट ही है, तो मैंने फर्स्ट उसको भी रखा। और आइगर को मैं मिस नहीं कर सकता था, सेकेंड में नहीं रख सकता, क्योंकि बेब्लेड बर्स्ट टर्बो के लास्ट में वही वर्ल्ड चैंपियन होता है, इसलिए मैंने दोनों को ही फर्स्ट नंबर पे कर दिया। तो अपने पहले वॉल्ट, प्यारे से वॉल्ट के बारे में बात करते हैं। तो उसके पहले जो बेब्लेड था वो था वंडर वेल्ट्रियक, जो कि हम लोग शुरू में ही देखे थे कि आइगर के पापा ने बनाया था, यानी आइगर के डैड ने बनाया था वंडर वेल्ट्रियक, जो कि बहुत ताकतवर था। पर आइगर से हारने के बाद, यानी आइगर ने उसके पूरा तोड़ दिया था बेब्लेड, इसलिए उसके हारने के बाद उसने दूसरा बेब्लेड बनवाया जिसका नाम था टर्बो वेल्ट्रियक, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर था और उसमें कुछ नए अटैक स्किल्स भी थे जिससे वो और ताकतवर बन सकता था। और ये भी अटैक टाइप बेब्लेड था जो कि बहुत ताकतवर था। और जैसे कि आपने दो सीरीज में देखा ही होगा वॉल्ट कितनी जल्दी जल्दी ट्रेनिंग से एक्सपीरियंस करता गया और वो टर्बो से नए नए रूप सीखा और बहुत ताकतवर बना। तो चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने आइगर के ऊपर। अपना आइगर भी बहुत अच्छा है और आइगर अकबाने, पर बीच में वो भटक भी गया था डार्क पावर की वजह से, पर बाद में लास्ट में तो वो सब सही हो जाता है, जैसे कि आप जानते ही होंगे। तो आइगर अकबाने बहुत ताकतवर है और इसके जो बेब्लेड का नाम है वो है जी अकलीज बहुत ताकतवर है। और इसके बाद जब जी अकलीज टूट गया था, जैसे कि आप जानते होंगे, जब फाइव बहुत ताकतवर हो गया तो इसने फिर से चैलेंज किया आइगर को और आइगर के बेब्लेड को तोड़ डाला। और आइगर के बेब्लेड तोड़ने के बाद वो बहुत निराश हुआ आइगर और फिर अपने चला गया और वो बनाया टर्बो अकलीज। टर्बो अकलीज भी बहुत ताकतवर है और इसकी स्पेशल मूव के बारे में बात की जाए तो वो है जी ब्रेकर और जी डिफेंस और बहुत सारे मूव्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना। और अगर आपने देखा ही होगा कि मेरे ऑल अबाउट आइगा की सीरीज़ में, यानी कि ऑल अबाउट आइगा में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप ऑल अबाउट आइगा देख सकते हैं मेरे चैनल में। और अब हमारी वीडियो की क्लोजिंग आ चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जितने भी बेब्लेड फैंस हैं। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।